तो किस्मत डैनियल की तरह होती है, तुम उसको जितना भोंकोगे उसी में मत भोंकना, वो तुमसे उतना ही प्यार करेगी। वैसे ही किस्मत बदली डैनियल पार्क की, जिसने एक दिन कमोट ने मुंह दिया, अगले दिन एकदम हैंडसम लंक बन गया। क्या देख रहा है? तो हमारा मुद्दा ये नहीं, हमारा मुद्दा ये कि आखिर ये डैनियल कितना पावरफुल है। यानी तुम्हें पता है लुकिज्म का यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे भाई। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन लुकिज्म यूनिवर्स। हाँ, ल्यूआई डैनियल नंबर 1 पे भी नहीं है, नंबर 2 पे भी नहीं है, एंड आई थिंक सो 3 पे या तुम देखो वीडियो के एंड तक तुम्हें पता लग जाएगा कि यूआई डैनियल कहाँ है और सारे कैरेक्टर्स का क्या लेवल है, गन की बॉडी में कितनी को चमड़ी है, वो कहाँ पे रैंक करता है। सो इसी बारे में हम बात करने वाले हैं, तो चलो। नंबर 10 फाइटिंग प्रोटेजी टॉमली। अरे तुम इस बंदे को देखो, ये है क्या? टॉमली गैब्रियल किंग के राइट हैंड मेंबर्स में से एक बंदा था और उसको छोड़ने के बाद इसने अपना खुद का एक कंपनी समझ लो या ग्रुप शुरू किया जिसका नाम था व्हाइट टाइगर्स, जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। बात करें अगर इसके फाइटिंग स्टाइल की, तो इसका कोई फाइटिंग स्टाइल नहीं, ये वाइल्ड लड़ता है, जो कि काफी अच्छी बात है। जिस वजह से मूव्स भी प्रेडिक्टेबल नहीं रहते, ये कुछ भी कर सकता है। अगर तुम इसको टांग मारोगे तुम्हारे अंडे फोड़ देगा। बंदे के कुछ और भी कारनामे हैं। इसने एक हाथ से पूरी जीप उठा ली थी और साथ साथ अपनी कुछ सिंगर से ही वॉल के बीच में पूरा क्रैक कर दिया था। क्रैक क्या, वॉल ही फट गई थी भाई बीच में से। साथ साथ इसने कुछ लिप्पू लोगों को भी ट्रेन कर रखा है, लाइक गन, गो एंड एली चैंग। बस साथ साथ इस ब्यूटीफुल हंक मैन की एक बंदी भी है और वो ये है। हाँ, You expect me to believe that? What do I look like? I look like an idiot. I don't care what you believe, but everybody just calm down. Get him off my land. Let me tell you something, man. चलो नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसी का ही स्टूडेंट है, नहीं गन नहीं गो। वो किम चार्ल्स स्टोरी के 10 जीनियसेस में से एक है। एंड स्टार्टिंग में मुझे कैरेक्टर काफी जॉली वाइब्स दे रहा था, लाइक वाह भाई क्या कैरेक्टर है यार, कितना खुश रहता है, एकदम खुश दिल खुश। लेकिन रियलाइजेशन का फटका मुझे तब पड़ा जब इसके हाथ में कटाना है, एंड मैं समझ गया कि ये भाई सीधा बंदा नहीं है। और साथ गो को गन के साथ कंपेयर किया जाता है और जो गन के मुंह पे स्कार है ये भी गो नहीं दिए हैं। इनकी स्पेशल एबिलिटी है कि वो वेपन मास्टर है, यानी वो किसी भी चीज को वेपन बना सकता है। अगर तुम इसको लिटरली अगर तुम इसका चश्मा या कुछ भी पकड़ा दोगे, ये उससे अगले बंदे को मार डालेगा। एंड तुम्हें सीनो हान वाली फाइट तो याद ही होगी, जहाँ उसने चॉपस्टिक उसके हाथ में घुसा दी और हाथ से घुसाने के बाद सीधा उसको एक स्लैश मारा एंड सीनो हान का खेल खत्म। जब गोकिम के पास कटाना आ जाती है अनस्टॉपेबल, और तुमने टॉमली वाली फाइट में देखा ही था कि इसने अपने सेंसे बोल लो उसको भी पास कर दिया। चलो नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 8 जी ह्यूंग पार्क। आई नो तुम बहुत गुस्सा हो रहे हो, तो इसका सोल्यूशन है मेरे पास। तो बेटा ऐसा है, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जाओ। जिंग ह्यूंग पार्क कैप्टन किम की 4th मेंबर में से एक मेंबर था। हाँ, टॉमली का साथ का ही बंदा था। और जब टॉमली को पता लगा था ये भाई ये बंदा यहाँ है, तो वो उसकी एक्साइटमेंट के मारे मैं क्या बताऊं क्या क्या छूट रहा था वहाँ। तो जी ह्यूंग पार्क जो कि प्री जनरेशन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा तगड़ा। और कुछ बातें तो ये भी कहती हैं कि ये डैनियल का अंकल है या फिर उसका, लेकिन डैनियल से कोई तो रिलेशन है। तो अपने जमाने में ये एकदम बैडएस फाइटर था, और ये एकदम नंबर का बैडएस फाइटर। हम प्राइम वाले की बात कर रहे हैं, जो आज वाला है ना भाई, उससे तो भिड़ना नहीं है, वो भिड़ने से पहले तुम्हें मार देगा। तुम्हें याद है सैमुअल के साथ क्या किया था? लाइक सैमुअल जैसा ही हट्टे हट्टे मुझे भी भाई इसने बच्चे की तरह भगाया था। चलो नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, एक मिनट में देख के बताता हूँ, इलाइट इट्स मीन चार्ल्स चोई, जो कि अपने जमाने पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब के टाइम पे तो उसका रेपुटेशन मैं बता भी नहीं सकता वो कहाँ पर पहुंच चुकी है, लेकिन अपने टाइम पे वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था। और साथ साथ ये गैब्रियल टीम के 4 बेस्ट फाइटर में से एक था। ऑब्वियसली तुम्हें पता ही होगा। एंड इस कैरेक्टर के बारे में हम इतना कुछ तो नहीं जानते, तो हम जब पता लग जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। नंबर 6 कीटे किम, किंग ऑफ सियोल। तो तुम्हें पता लग चुका है, बैडएस कैरेक्टर आ चुका है। सो ये बनता पूरा लुकिज्म यूनिवर्स में मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही खतरनाक और सबसे खतरनाक यही लगता है। इतना खतरनाक गन भी नहीं है जितना ये है। ये बंदा गैब्रियल किम की नाजायज या फिर सजाइज या जो भी औलाद है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये उसका कुछ ना कुछ लगता है। ये बंदा हमेशा बुरे मूड में रहता है। लाइक तुम्हें देखो कोई भी बंदा हो तो गन भी हो तो एक वक्त खुश होता है, बट ये हमेशा लड़ने के मूड में। तुम इसके सामने हो गए तुम्हारी जान 2 मिनट में ले लेगा। इससे जिंगरिंग फिंगरिंग यही नाम है, 3 दोस्तों को मार दिया जो इसके लिए भाई जैसे थे, और साथ साथ इसने जिंगरिंग को हरा के उसका हाथ काट दिया। भाई ऑरा फार्मिंग कर रहा है हाथ काट के। इस बंदे के पीछे जो टैटू बना उसका मतलब ये है हरामजादा, यानी द सिनर। इस बंदे ने पूरी एलीट को अकेले धूल चढ़ा दी थी भाई। ये बंदा वन ऑफ द मोस्ट इविल कैरेक्टर है लुकिज्म यूनिवर्स में। तो चलो नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 इट्स वन एंड ओनली diabolical, the most dangerous, a beast slayer, a conqueror's conqueror, the goat of all goats. गन पार्क।
आ गया भाई, माल आ गया भाई। तो गन जो रिवर्स आई के साथ पैदा हुआ था और पैदा होते साथ ही यामाज़ाकी क्रू ने डिक्लेयर कर दिया था कि हमारी जनरेशन का नेक्स्ट किंग बनेगा। बच्चे का कोई नाम नहीं था और हर कोई इसको गन ही बुलाता था। शुरू से ही गन को लड़ना वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ, इसको नहीं पसंद। एक बार के लिए दुनिया चपटी है, ये गलत बात है भाई। एक दिन इसने हिम्मत जुटाई और अपनी माँ को बोला कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं ये फाइटिंग मेरा नहीं करना चाहता हूँ। और उसकी माँ ने उसको वहीं चाटा झड़ दिया, बोला भोसड़ी के साले कहना क्या चाह रहा है, तू लड़ना नहीं चाहेगा। और उसके बाद इसका जो बड़ा भाई था जिसने से ये सब कहा था, उसको सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद जब गन जैसे आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया, इसने हर तरह के मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट कर दिए और साथ साथ जो भी बंदा रहता था उसको पेल देता। भाई कहीं भी जाते पेल देता है। उसके बाद इसने अपनी गैंग बनाई नहीं, मतलब उनको पहले कूटा, फिर उनको कहा भाई हमारी टीम में, मेरी टीम में आ जाओ। फिर वो लोग इसकी टीम में आ गए, फिर ये लोग इसकी गैंग बन गई। फिर इसके बाद उसने काफी सारी जगह कॉन्कर की। फिर उसके बाद ये चार्ल्स टॉय से मिला एंड चार्ल्स टॉय के साथ तुम्हें फिर आगे पता है क्या कुछ नहीं हुआ। बट फिर भी इसकी स्टोरी जितनी भी लंबी चलती रही हो, ये अपनी माँ को भी कूटता है। बट इसके बाप से इसे आज तक रिकॉग्निशन नहीं मिली। तरफ जरा गन की थोड़ी पावर्स और ये किस तरह के फाइटिंग स्टाइल यूज करता है, इन सब के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो गन पार्क ने एक प्रोफेशनल बॉक्सर, एक मुay थाई चैंपियन वास्को एंड जैकी, इन सबको पेल रखा है। साथ साथ ये एक ही फाइटिंग स्टाइल पर निर्भर ही न था, ये सिचुएशन के हिसाब से अपने फाइटिंग स्टाइल बदल लेता है। साथ साथ गन ने कुछ ही महीनों की ट्रेनिंग में डैनियल को क्या बीस्ट बनाने से तुम्हें पता ही है। तो ये कैरेक्टर वेपन्स भी यूज कर सकता है। हाँ, ये वेपन भी यूज कर सकता है और साथ साथ इसको शायद पता है कि डैनियल के पास 2 बॉडीज है, तो इसका आईक्यू भी बहुत तगड़ा है, चलती फिरती कोकेन है। सो चलो अब हम बात करते हैं। तो नंबर 4, द लेजेंड एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ आवर फर्स्ट जनरेशन, जेम्स ली। तो जेम्स ली जो कि फर्स्ट जनरेशन का नाइटमेयर है और उसने हर बंदे को हराने के बाद उससे कुछ न कुछ ले लिया था। ये नहीं पता किससे क्या लिया, लेकिन किंग ऑफ हानसन से उसने से आंख ले ली और बहुत सारे बंदों से बहुत कुछ लिया। और साथ साथ जेम्स ली का भी कुछ सीक्रेट है। मेरे हिसाब से जेम्स ली के पास भी 2 बॉडीज हैं। हाँ, तुम बोलोगे भाई बट है इसके पास 2 बॉडी। टीजी और जेम्स ली 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज है एंड इनके पास 2 बॉडीज है। एंड जेम्स ली को पूरा 2 बॉडी सिस्टम पता है, जिस वजह से उसको सब कुछ जानता है कि भाई ये क्या सिस्टम है। एंड डैनियल भड़वे ने कभी पूछा ही नहीं, भाई इसको ये जानना है कि मैं भूल गया से क्या जानना था, लेकिन उसने कुछ उल्टा सीधा पूछा था वो स्विमिंग पूल में नहाते वक्त जब इकट्ठे नहा रहे थे। जेम्स ली के नाम से पूरा लुकिज्म जानता है एंड कांपता है, सब कुछ करता है। और साथ जेम्स ली का ही हाथ था गैब्रियल किम की मौत में, जो कि चार्ल्स टॉय ने करवाई थी। ये बहुत ही ज्यादा हिडन एंड सीक्रेट आर्क है, जो कि कुछ दिन बाद या कुछ साल बाद खुलेगा तो हमें सब पता चल जाएगा कि आखिर गैब्रियल किम के मरने का मेजर रीजन क्या था। बट जेम्स ली के पास बहुत सारे अटैक्स हैं, वो इंस्टेंट अटैक कर सकता है एंड वो ब्लाइंड फॉल्ड पे जाकर लोगों को मारना है। उसकी स्पीड बहुत ही, मैं बता भी नहीं सकता जेम्स ली क्या क्या अटैक करता है। गन पाक को, गन को पेल सकता है, जिसमें हर कैरेक्टर अपने प्राइम में है। सो यू कैन इजीली तो नहीं, बहुत मेहनत से वो गन पाक को पेल देगा। सब हम अपने टॉप 3 में आ चुके हैं एंड बात करते हैं नंबर 3 जो कि है यूआई डैनियल। यूआई डैनियल जो कि डैनियल ही है, लेकिन डैनियल नहीं, वो डैनियल की बॉडी है, जिस वजह से वो बॉडी है, जिस वजह से तुम भी बॉडी हो। तो ये कैरेक्टर का मुझे आज तक समझ लगी कि भाई ये जिंदा कैसे चलता है। भाई चलता क्यों है जब उसकी सोल ही नहीं है इसके अंदर, तो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यूआई डैनियल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, जिसने साथ ही गन पाक को पेल दिया था, मतलब पेल दिया, उसका हाथ तोड़ दिया था। इस वक्त भी इतना कुछ खासा ट्रेन भी नहीं था, बट उसके बाद इसने सैमुअल और जेक और गियो, जानते हो कि भाई कितने अपर लेवल पर हो। इस वक्त अभी यूआई डैनियल इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल भी नहीं है, जैसे बंदों को पेल के रख दिया था भाई। उसके बाद हमें यूआई डैनियल की मेजर फाइट देखने को मिलती है, जब इसने हमारे लिटिल डैनियल को पेल दिया था। और उसके बाद लिटिल डैनियल मरने ही वाला होता है, बट तभी वो भी अपना यूआई मोड अवेकन कर लेता है। और इसके बाद हमें बैटल देखने को मिलती है, यूआई डैनियल वर्सेस सिंपल डैनियल या जो भी बोल लो। एंड क्या फाइट थी यार, ये फाइट देख कर तुम्हारे आंख या हर जगह के बाल खड़े हो जाएंगे। तो डैनियल की पावर के बारे में हम इतनी बात कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमें इतना कुछ पता ही नहीं, बट इतना पता है कि ये सारे मूव्स लोगों के कॉपी कर सकता है और ये कॉपी कर सकता है और कुछ भी कॉपी कर सकता है। चलो बिना हम ज्यादा टाइम गवाए चलते हैं नंबर 2 की तरफ, जो कि है शिनजिन यामाज़ाकी। तो शिनजिन यामाज़ाकी हमारे गन का बाप है, एंड बाप तो बाप ही होता है। और अगर तुम इस कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हो तो तुम नहीं जान पाओगे, क्योंकि इतना कुछ तुम्हें मिलेगा ही नहीं। बट जितना मुझे पता है, मुझे ये पता है कि ये यामाज़ाकी के ग्रुप का हेड है एंड सॉसर्स के पास जो पावर्स है भाई पहले तुम इसके फिजिक और इसकी बॉडी और इंसान लग रहा है, तुम्हें इंसान लग रहा है तो मुझे बताओ। फिर भी अगर तुम मुझसे भाई भिड़ने के लिए आ रहे हो कमेंट में तो आ जाओ भाई, तुम्हें एक फैक्ट के मारूंगा, लेकिन मैं वीडियो में नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो नंबर 1 की तरफ चलते हैं, बट ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सो नंबर 1 गैब्रियल किम। गैब्रियल किम
पूरे लुकिज्म यूनिवर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, और इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कोई नहीं है। फ्यूचर में कोई हो बट इस टाइम तक कोई भी नहीं है। सो गैब्रियल किंग फर्स्ट फिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसकी ग्रैंड का नाम है। तो चलो सबसे पहले गैब्रियल किंग की पास्ट के बारे में बात करते हैं। सो गैब्रियल किंग एक मार्शल आर्ट प्रोटेजी था जो कि हर तरह के मार्शल आर्ट जानता था, और साथ साथ ये फोर्थ मेजर क्रू एग्जिस्ट होने से पहले का था। गैब्रियल किंग कोरिया के वन ऑफ द क्या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, जिसने पूरे कोरिया के मार्शल आर्ट को शेप दिया। और आज तक तुमने जितने भी ये सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन के बंदे नजर आ रहे हैं लड़ते हुए, ये जो भी मार्शल आर्ट लड़ते हैं ये गैब्रियल किंग ने ही इजाद किए हैं, मतलब शेप किए हैं, इजाद तो पहले वैसे ही हुए पड़े हैं। तो गैब्रियल किंग की रॉ स्ट्रेंथ एकदम फिनोमिनल है। एक पंच से ही हर कोई बेहोश हो जाएगा, और अगर तुम इसको गन से भी भिड़वा दोगे, मैं बता रहा हूँ गन मारा जाएगा। तो सर इस बंदे ने पूरी यमला की गिनती फाड़ रखी है, जो कि गन का बाप है। एंड कुल मिला के बोलो तो गैब्रियल किंग पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुका है, साला मर भी है तो, बट इट्स एब्सोल्यूट सिनेमा कैरेक्टर। सो ये थी आज की वीडियो, बहुत लंबी बन चुकी है, सो मैं जा रहा हूँ, बाय।